हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में केस स्टडीज कर रहे थे। आज केस स्टडीज बेटा खत्म कर देंगे और शुरू के 10-10 मिनट लगाएंगे। बाकी पास्ट ईयर क्वेश्चन का टाइम है बेटा आज तो। ठीक है। कल हमने लास्ट केस स्टडी यही करी थी बेटा, हरिया राम वाली। ठीक है जी। अभी आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी पर चलते हैं। A part, identify the concept of marketing management which will help the manager to get the firm out of the above crisis. Also explain the role of the above identified concept by stating any 2 point. मार्केटिंग का क्वेश्चन और रोल पूछ ले, मेरा तो आंसर बिल्कुल क्लियर है। मैंने बोला था 100 में से 100 बार ऐसा होगा कि पब्लिक रिलेशन पूछा हुआ होगा और उसके ही टूल होंगे। वैसे मैं बता देता हूँ क्राइसिस क्या है। मैंने ना बैच में टॉपिक ही ऐसे शुरू किया था, ये पढ़ना जरा। Radhika found a worm crawling out of a newly opened Tetra Pak of juice manufactured by a reputed company Zeest Limited। कोई कंपनी है, टेट्रा पैक कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक बेच रही थी और एक वॉर्म दिखाई दे गया भैया कस्टमर को। ठीक है जी, और वॉट लग गई कंपनी की। अब इस क्राइसिस से बाहर निकालना है। कंपनी इतनी एडवर्स पब्लिसिटी फेस कर रही है, आपको ही पता है कोई टूल काम नहीं आएगा इस टाइम पर। एक ही चीज काम आ सकती है, पब्लिक रिलेशन और उसके रूल। ठीक है। रोल इसलिए कह रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी खा जाओ। ठीक है, पूरे बटे पूरे नंबर मिलेंगे एनसीईआरटी खाया हुआ होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट वन की तरफ। क्वेश्चन बढ़ना फटाफट से। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स रेफर्ड हेयर। मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट चार ही हैं, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स और प्रमोशन। पढ़ना है जरा क्वेश्चन। प्रोडक्ट मिक्स मारुति का है पूरा एग्जाम्पल, बस नाम जूम लिखा हुआ है, ये कुछ और नहीं। स्विफ्ट की बात है, वैगनार, मारुति 1000, मारुति 800। ठीक है जी, बात समझ में आती है। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है किसी कंपनी का? प्रोडक्ट मिक्स टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ सिंगल फर्म इन द मार्केट। तो ये मारुति का प्रोडक्ट मिक्स ही तो है, इतने सारे प्रोडक्ट जो आप ऑफर कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ना जी। क्वेश्चन ठीक ठाक है ये। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन दैट वाज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय द कंपनी। कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन कंपनी ने कंसीडरेशन में नहीं लिया? तो ये प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन तीन ही पढ़ रखे हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। इन तीनों में से कोई होगा। और बेटा वैल्यूज तो करेक्ट नहीं है क्वेश्चन में, पढ़ना आप पढ़ोगे अब ये फटाफट से। केस पढ़ के आंसर कर दो क्या है। लेबलिंग, लास्ट लाइन से लेबलिंग। ठीक है ना जी, लेबल पर इंफॉर्मेशन ही नहीं मेंशन करी, वार्निंग देनी चाहिए थी, दी नहीं है। ऐसे ही तो कुछ हुआ है। आगे बढ़ जाओ बेटा, लगभग सेम केस है पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन बिकॉज ऑफ विच कंज्यूमर प्रेफर्ड द प्रोडक्ट ऑफ एबीसी क्रैकर्स लिमिटेड। केस लगभग सेम है। आपको कौन सा प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन ऐसा लगता है जिसकी वजह से कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है? तीन ही है अगेन, प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन। एक बार केस पढ़ो अच्छे से, एक बार पढ़ना अच्छे से। ब्रांडिंग कैसे पता लगा? ब्रांडिंग का एडवांटेज दिया हुआ है टू द कस्टमर हिंट में। ठीक है ना, कहाँ दिया हुआ है ये एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। स्टेटस सिंबल। ठीक है ना जी, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन एनी एनी टू प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन विच द स्टूडेंट हैड टू टेक। भैया ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, जो दो पसंद आए वो लिख दो। तुम्हें एनी टू है ना, कहता है सजेस्ट एनी टू फंक्शंस दैट द लेबल ऑफ द जैम बॉटल मस्ट परफॉर्म। लेबलिंग के दो फंक्शन, एनी टू। तो कुछ आइडेंटिफिकेशन वाला तो मुद्दा ही नहीं है कि मुझे केस पढ़ना है, केस बिना पढ़े काम हो जाएगा। ठीक है जी, लेबलिंग के दो फंक्शन पता ही है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रमोशन, लीगल इन्फॉर्मेशन, ब्ला 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 जो भी है।
आगे बढ़ते हैं जी। Identify the channel of distribution Ajay would adopt for the distribution of toothpaste and toothbrushes and justify it by giving one reason और दो वैल्यू। भैया आप पूरा केस पढ़ लेना, मुझे तो कहीं से केस से कोई क्वेश्चन लगता नहीं। टूथपेस्ट और टूथब्रश के लिए हमेशा लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 लेवल और 3 लेवल। कंज्यूमर गुड्स है 2 लेवल 3 लेवल से ही बिकेगा, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो है नहीं बेटा जो शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिके। बस केस से इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं जी, पढ़ो, पढ़ना फटाफट से। फिलॉसफी समझ आई? कस्टमर की नीड फोकस है तो मार्केटिंग फिलॉसफी है। ये सेम मेरे भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है। सीबीएसई मेरा दिल्ली का पेपर नहीं था। फिलहाल एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर मैं बताता हूँ मेरा क्वेश्चन क्या था। मुझे आज तक इसी का डाउट रहता है कि मेरे 98 क्यों आए, शायद यही एक कारण है। पूरी जिंदगी दुख रहेगा मुझे इसका, जब पढ़ाता हूँ क्वेश्चन तब याद आती है इसकी। बेटा आपको ना एक लेबल तैयार करके देना है लिक्विड सोप का। कुल मिला के बात ये, मेरे पास आया था जूस का तैयार करके देना है लेबल, ठीक है जी। 2010 में ही मेरे बोर्ड के पेपर हुए हैं, ठीक है जी। और मुझे कभी कभी लगता है कि यार यही एक कारण था जिसकी वजह से मेरा नंबर कटा। बाबू देखो मैं आपको ये तो नहीं सिखा सकता कि आपको कैसे बनाना है लेबल, हाँ ये जरूर बता सकता हूँ कि कंप्लीट इन्फो देनी है। जो जो बात लेबल के फंक्शन में पढ़ते हो ना, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना है। अगर कोई स्टैट्यूटरी या लीगल वार्निंग है तो वो देना मत भूलना। प्रोडक्ट का प्रमोशन भी लेबल से ही करना होता है तो वो भी देख लेना। अगर ग्रेडिंग करनी होती है तो वो कंपनियां लेबल से करती हैं, तो वो ये सारी बातें कवर कर लेना। फंक्शन ऑफ लेबल को दिमाग में रखते हुए लेबल बनाना, ठीक है ना। जैसे लिक्विड सोप का इन्होंने क्या करा, पहले एक ब्रांड नेम दिया, दे दिया ना ब्रांड नेम, प्राकृतिक जो भी दिया, ठीक है जी। ये देखो इंपॉर्टेंट इन्फो कैसे दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो तो सही कैसे कैसे इंपॉर्टेंट इन्फो दे रहे हैं। क्वेश्चन इन यूज याद होगा थोड़ा सा, लेबल का काम, राइट टू इन्फॉर्म्ड वाली बात भी याद आ जाएगी अब आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन इन यूज, एमआरपी भी होना चाहिए। खैर ये मेरे को लग रहा है इन्होंने एमआरपी देना ही भूल गए, ये इन्होंने भी थोड़ी बहुत गड़बड़ की हुई है। था अच्छा ये रहा, ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। ठीक है जी, किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, कितना वेट है, मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है, कब तक ठीक है इसको इस्तेमाल करना है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट, कस्टमर केयर नंबर, ब्ला 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 सब कुछ किया हुआ है। ठीक है जी, फिलहाल मेरी तरफ से तो केस स्टडी वाला पोर्शन खत्म है, लेकिन बेटा अभी पास्ट ईयर क्वेश्चन बहुत सारे हैं। 2-3 लेक्चर कम से कम वहां पर भी हमें लगेंगे। अभी मेरे को उससे पहले आपको कुछ बातें एनसीईआरटी से पढ़वानी है, ठीक है जी। आप पढ़ते नहीं हो, वो भी मशक्कत मुझे करनी पड़ती है बेटा, जो घर के काम है वो भी तुम नहीं कर पाते, ठीक है जी। पढ़ ली 1 मार्कर्स में फंस जाओगे अगर नहीं पढ़ी तो, अभी बता दूंगा पढ़ी कि नहीं पढ़ी। चलो खैर, जो मैं चाहता हूँ इस चैप्टर से 2-3 चीजें आप पढ़ो, उनमें से मैं अभी एक तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ बात, ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन तो मुझे आज ही पढ़ाने हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन वाली बात मैं खुद पढ़वाऊंगा। आपने मुझसे बहुत सारी फिलॉसफीज पढ़ी, मैं आपको कह रहा हूँ 100% केस में ये वाला पेज जरूर पढ़ के जाना एनसीईआरटी से। प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट और सोसाइटल कंसेप्ट, ये जरूर पढ़ के जाना एनसीईआरटी से। 4 बेसिस पे डिफरेंस 100% केस में, ठीक है जी। नंबर लेने हैं तो बाकी तो आपकी इच्छा। अब रही बात मार्केटिंग के फंक्शंस की, कुछ फंक्शंस मुझे यहाँ पर पढ़वाने हैं, लगभग 4 पढ़वाने हैं। एक काम करना, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फो को ना अच्छे से पढ़ना। मेरा जो फोकस का वर्ड है ना, देखो मैं शॉर्ट की बात करता था आपसे मार्केटिंग प्लानिंग में, पर एनसीईआरटी उसको गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फो में निपटा देती है। मैं आज भी अपनी जगह पर अटल हूँ कि मुझे मार्केटिंग प्लानिंग में ही ये बात ठीक लगती है, पर बेटा मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा सकता। अगर 1 मार्कर आया जहां बात हुई स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट की, तो बेटा ध्यान रखना आपको आंसर यही लिखना, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फो।
ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ जाते हैं मेरे बच्चों। मार्केटिंग प्लानिंग पढ़ना एक बार अच्छे से। ढंग से पढ़ना। ये वर्ड पे केस स्टडी आएगी। एक्शन प्रोग्राम टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखना। बहुत काम का वर्ड है, बहुत बहुत काम का वर्ड। ठीक है जी। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, एग्जाम्पल जितना इन्होंने कमाल दिया ना, मजा ही आ गया। लास्ट तक पढ़ दो। अच्छा डिजाइन की वजह से प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है मार्केट में। इस लाइन से मैं अभी केस स्टडी दिखा दूंगा आपको, बिल्कुल अभी तुरंत। ठीक है जी। और मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी मैं बातें कर रहा हूँ सीबीएसई में 2021 के बाद की सारी केस स्टडी हैं। समझ सकते हो इंपॉर्टेंस का लेवल। सर कितना प्यारा एग्जांपल दिया ना इन्होंने। अगर आपको बाइक खरीदनी है, ऑब्वियसली भाई सिर्फ फीचर कंपेयर करके नहीं आ जाओगे, सिर्फ पैसे कंपेयर करके नहीं आ जाओगे। हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है उसका खुद का डिजाइन। ठीक है ना। मैं अगर एग्जांपल देने की कोशिश करूं, बेटा दो बाइकें पड़ी हैं आपके सामने, एक रॉयल एनफील्ड की और एक कोई भी पड़ी है आज की तारीख में जो इस रेंज की बाइक है, कभी नहीं चूज करोगे कुछ और। बात सिर्फ फीचर की नहीं है, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात डिजाइनिंग की है। और डिजाइनिंग कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एज देता है। मानते हो ना इस चीज को? क्लियर है ना बेटा बात? चलो खैर, एक बात और जिस पे मेरा डिस्कशन है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। पढ़ना पुत्र जी सारी बात। कस्टमर सपोर्ट सर्विस मैं अपनी सिंपल भाषा में इसको हमेशा आफ्टर सेल सर्विसेज बोलता हूँ। सेल के बाद दी जाने वाली सर्विस। इतना टन ये पढ़ना। ये लाइन पर केस स्टडी दिखाऊंगा 2 से 3 बार, 2 से 3 बार। मार्केटिंग ऐसा कौन सा फंक्शन है जो बार बार रिपीट सेल्स लाने में हेल्प करता है, ब्रांड लॉयल्टी बनाने में हेल्प करता है? 2 से 3 बार पढ़वाऊंगा यही बात। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है जी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट है ना। रिपीट सेल्स और ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। देख लेना कितनी बार आएगी ये बात। हर टीचर का सैंपल पेपर उठा के देख लेना। कोई भी टीचर कहते हैं ना मैं 10 सैंपल पेपर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। ठीक है जी, मैं भी लिखता हूँ। देख लेना कितनी बार होंगे क्वेश्चन। ठीक है जी। बढ़ जाएं आगे बेटा। बढ़ा रहे हैं बात को आगे। एक सेकेंड दो मेरे को बस। एक बात और पढ़वानी है बस, फिर मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पे शिफ्ट कर रहा हूँ। बेटा हमने फैक्टर अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस पढ़े हैं। प्राइस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर पढ़े हैं। सबसे पहली चीज जो हम प्राइस को अफेक्ट करती है वो क्या है? प्रोडक्ट की कॉस्ट। पहली चीज जो प्रोडक्ट प्राइस को अफेक्ट करती है वो है प्रोडक्ट की कॉस्ट। बेटा ऐसा ना एक क्वेश्चन आता है पेपर में बार बार कि ना प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, ये लोअर लिमिट सेट करती है कि प्राइस कम से कम कितना होना चाहिए। लोअर लिमिट प्रोडक्ट की कॉस्ट सेट करती है। भैया मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मेरी कॉस्ट 50 रुपए आई, तो अगर मैं कितना भी कम से कम प्राइस रखना चाहूं तो 50 से कम नहीं रखना चाहता। लोअर लिमिट सेट करती है, याद है बात? ये तो समझ में भी आ रही होगी। इससे ज्यादा थोड़ी लो बेचूंगा मैं, जेब से थोड़ी बेचना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ज्यादा ज्यादा कॉस्ट पे बेच लूंगा। ठीक है ना। लोअर लिमिट सेट करती है। आपसे क्वेश्चन आता है अपर लिमिट कौन सेट करता है? बार बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन कि अपर लिमिट कौन सेट करता है।
चलो लोअर लिमिट का तो समझ में आता है जी, प्रोडक्ट की कॉस्ट सेट करती है। बताओ आंसर। द यूटिलिटी एंड द डिमांड। एक मिनट पढ़ लो, फिर करते हैं बात। ये लाइनें पढ़ लो, 4-5 शुरू की, आंसर आ जाए। और लॉजिकल भी है बात। भैया मैं अपनी कॉस्ट से कम पे बेचना नहीं चाहता, कॉस्ट लोअर लिमिट सेट करती है। अपर लिमिट मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए? अगर कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मुझे लगता है 500 रुपए का दे रही है चीज, तो 500 का भी बेच सकता हूँ मैं तो, चाहे मेरी कॉस्ट 50 ही क्यों ना आई हो। बात तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलने की है ना, कि कितना सेटिस्फेक्शन परसीव कर रहा है वो मेरे प्रोडक्ट से। ठीक है ना बात? अब आई होप मैंने 5 जो बातें बढ़ाई, कम से कम इन पे 10 से 15 क्वेश्चन मुझे दिखाने। ठीक है आज ही, अभी। चलो जी बेटा, श्री गणेश करते हैं फटाफट से, आगे बढ़ाते हैं चीजों को। आज मेरा टारगेट वैसे 50 से ज्यादा एमसीक्यूज का है, देखते हैं कितना पूरा कर पाते हैं। ठीक है, इतना कर दें बस हम। और बहुत 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 ज्यादा मार्केटिंग के ऊपर भारी भरकम चीजें हैं बेटा। शुरू के 2 क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट से पढ़ना। थोड़ा सा देखने में इशू आ रहा है, दिख रहा है? जिनको बुक में दिख रहा हो तो चलो ठीक है। बेटा कहता है, अ बॉटल ऑफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू मेंशन क्लीन योर हेयर एंड गेट रिड ऑफ डैंड्रफ इन वन स्क्वीज। द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन इन्वॉल्व्ड इज। बेटा अगर एंटी डैंड्रफ शैम्पू में मेंशन किया हुआ है आपने ये सब, लेबल पे ही तो किया होगा, लेबल का काम ही तो इन्फो देना है। ठीक है ना जी, लेबलिंग, ये बात मैंने अभी पढ़ाई है। ठीक है जी, रिपीट सेल्स लाना, ब्रांड लॉयलिटी, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है जी, क्वेश्चन बढ़ो कब का है? सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 23-24 आया नहीं है, सैंपल पेपर में। ठीक है जी, 23-24 एक्चुअल जब पेपर हुए 24 के तो नहीं आया, तैयार रहो इसके लिए। ठीक है ना, सैंपल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन इधर उधर सालों में रिपीट होते हैं, जिस साल में आते हैं उस साल में कभी रिपीट नहीं होते। तैयार रहो बेटा इसके लिए तो। चलो जी पढ़ते हैं जी इसको। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव एज अ फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। बेटा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में भी ना हमने 4 हेडिंग पढ़ी थी, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस में 5th हेडिंग है ना प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, वहां 4 हेडिंग पढ़ी थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, ठीक है ना, मार्केट शेयर लीडरशिप की भी बात थी उसमें, और बेटा सर्वाइवल इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। टोटल 4 बातें थी। फर्स्ट वन पढ़ना, इफ अ फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन अ शॉर्ट रन इट वुड चार्ज मैक्सिमम प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। ये तो बात बिल्कुल ठीक है ना? अगर शॉर्ट रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना तो प्राइस बढ़ाकर चार्ज करो, ये बात बिल्कुल ठीक है। मुझे इनकरेक्ट ढूंढना है। इफ द फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज टू कैप्चर मार्केट शेयर में लीडर बनना है, इट शुड कीप लो प्राइसेस फॉर इट्स प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक बात है ये भी। अगर बेटा मार्केट शेयर में लीडर बनना है तो कम प्राइस चार्ज करोगे तभी लीडर बन पाओगे। सी पार्ट, इफ अ फर्म वांट्स टू अटेन प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप इट वुड चार्ज लोअर प्राइसेस। गलत। क्यों? भैया प्रोडक्ट क्वालिटी में लीडर बनना है, क्वालिटी प्रोडक्ट हमेशा महंगे होते हैं, हाई प्राइसेस चार्ज करने पड़ेंगे उनको कवर करने के लिए, लो प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकते। तो हमारा यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। फोर्थ, इसका आंसर आप करो यहीं से। For product requiring long-term storage like agriculture products, the warehouse are located near to the market. बेटा कहता है अगर किसी प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म स्टोरेज चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आज नहीं यूज होने, आज तो प्रोड्यूस हो गई है, बहुत लंबे टाइम के बाद यूज होने हैं, लेट्स सपोज 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। कहता है उनको वेयर हाउस, जो उनके वेयर हाउस होते हैं वो मार्केट के आसपास होने चाहिए। नहीं बेटा, फार्म लैंड के पास ही होने चाहिए। जहां से क्रॉप काटी है बस वहीं स्टोर कर दो। क्या करोगे मार्केट ले जाके, जब बिकना ही है अभी उसने। ठीक है ना जी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है बेटा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री मींस हायर लेवल ऑफ सर्विसेज टू कस्टमर बट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री विल आल्सो बी हाई। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल के इंट्रोडक्शन में यही बात लिखी हुई है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। आगे बढ़ना जी। 5th क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ो।
सीबीएसई 2023 डायरेक्ट क्वेश्चन। बस इसमें मिसिंग क्या है? राइट टाइम, राइट क्वांटिटी, राइट प्लेस। बाकी बात वही है, उतनी ही लिख दी इसने, बाकी के 3 वर्ड छोड़ दिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादातर बच्चों को इसका आंसर ना ट्रांसपोर्टेशन लगता है। क्वेश्चन पढ़ दो, क्वेश्चन पढ़ दो। आंसर इज ऑर्डर प्रोसेसिंग, बिल्कुल गलत नहीं है ये। एक काम करना, नोट्स में 1 मिनट ऑर्डर प्रोसेसिंग पढ़ना, 1 मिनट लगा के नोट्स में ऑर्डर प्रोसेसिंग पढ़ना। कभी कभी नोट्स में कुछ काम की बात होती है। होगा पेज नंबर 128 के आसपास तो होना चाहिए। पेज नंबर 128 के आसपास देखना है, सेम लाइन है। भैया आपको यही नहीं पता टॉपिक अरेंज कैसे हुआ है, मिल ही नहीं रहा। पेज नंबर क्या एग्जैक्टली? 120, एग्जैक्टली 120, 120 पेज नंबर है रिद्धि जी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंपनी इमेज और इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट इमेज। हो गया मेरा पब्लिक रिलेशन, सेम डेफिनेशन बोली हुई है बैच के अंदर। आगे बढ़ते हैं जी। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 2 लेवल चैनल। 2 लेवल चैनल, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। ठीक है जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो जी। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग परफॉर्म्ड बाय प्रतीक सिंह इन द अबव केस। पढ़ना जी फंक्शन फटाफट से, 2 बार आएगा वर्ड हिंट। दो हिंट है, 2। कॉम्पिटेटिव एच, मॉडर्न डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन। हिंट तो दे रहा था, शुरू ही दे रहा था। ठीक है जी, खैर कोई नहीं, मैंने पहले ही कहा भैया 14-15 क्वेश्चन जब तक आपको मैं अपने नहीं करा दूंगा तब तक मजा नहीं आएगा। ये बढ़ लो क्वेश्चन आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट की बात है इसमें, चौथी लाइन में स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। हो गया। चल 11th, एलिगेंट, उसका लोगो। लोगो अच्छा है वैसे। द symbol which appear on all the elegant cars, symbol which is not utterable, जो बोला नहीं जा सकता। ब्रांड मार्क। पर ध्यान रख लेना, जल्दी मत कर देना, पता लगे अगली लाइन उसने इंसर्ट कर दी और वो रजिस्टर्ड भी है तो आंसर ट्रेडमार्क हो जाएगा। ये गलती मत कर देना, जल्दी मत कर देना। चलो खैर आगे बढ़ो जी, पढ़ना। ब्रांड की डेफिनेशन मैंने भी यही दी थी। ठीक है, स्पीड पर हो गए 12 तो आगे बढ़ो। ये पढ़ो, खत्म क्वेश्चन। अभी ये जितने क्वेश्चन है 23 तक ही पहुंचे हैं, 2024-23 में ही घूम रहे हैं, क्या चाहे सैंपल पेपर को चाहे सीबीएसई के बोर्ड के पेपर के थे। अभी सभी इंपॉर्टेंट है, सब ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ते चलो। अभी तो ये पढ़ना चाहिए। यहाँ एक स्पॉन्सर होता है, एड, एड फीचर पढ़ा है ना, एड का एक स्पॉन्सर होता है ना। ठीक है जी, 15th क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रिलेट्स टू नॉट ओनली फिजिकल प्रोडक्ट बट ऑल्सो द बेनिफिट ऑफर्ड बाय इट फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है बेटा। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि फिजिकल प्रोडक्ट है ये, ठीक है ना जी। अगर और भी कोई बेनिफिट है तो वो भी शामिल है बेटा इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं जी। द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डस नॉट इंक्लूड द एक्सटेंडेड प्रोडक्ट बाय वे ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स और हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन। कहता है प्रोडक्ट में ये सब नहीं आता, गलत बात, यही सब तो आता है। तभी तो वो कह रहा था खाली प्रोडक्ट में फिजिकल प्रोडक्ट नहीं आता, और भी चीजें आती हैं। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी आती हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज भी आती हैं, अगर कोई स्पेयर पार्ट है वो भी आता है, कोई एक्सेसरी है वो भी आता है, सब कुछ आता है, कोई बाय प्रोडक्ट है वो भी आता है।
ठीक है जी, तो वन इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग पता है ना, पर्सनल फेस टू फेस सेलिंग, उसकी बात चल रही है, डोर टू डोर सेलिंग की बात चल रही है। कहते हैं इसमें डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग क्रिएट होता है, होता है पता है। इट रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, गलत। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव सेल्स प्रमोशन होते हैं, ये पर्सनल सेलिंग थोड़ी है भैया। सबकी डेफिनेशन मीनिंग तो क्लियर है ना दिमाग के अंदर। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव क्या होते हैं, सेल्स प्रमोशनल टूल को बोला जाता है ना। आंसर इनकरेक्ट ही पूछा था, इनकरेक्ट मुझे मिल गया। आगे बढ़ जाओ। 17th वन, सेम क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, सिर्फ शक्ल देखो। प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंपनीज इमेज, प्रोडक्ट इमेज, पब्लिक रिलेशन। आगे बढ़ना। एथिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग, सोसाइटल या सोशल कंसेप्ट, जैसे ये वर्ड दिख जाए हो गया हमारा। तो आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट। अभी पढ़वाया मैंने एनसीईआरटी से। डन। आगे देखो जी बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडवर्टाइजिंग इज इनकरेक्ट। एड से रिलेटेड कोई गलत इन्फो, इट इज द पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यही गलत है। पर्सनल मतलब फेस टू फेस, हमारे कोर्स में ही है एडवर्टाइजिंग ऐसी वाली बात, है ना। इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जहां मोनोलॉग क्रिएट होता है, नॉट अ डायलॉग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21th क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी एंड वेयर हाउसिंग हेल्प इन क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी। गलत है स्टेटमेंट जी बेटा। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी और वेयर हाउसिंग टाइम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। यार ट्रांसपोर्टेशन का काम ही क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना चाहिए, वो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। उल्टा दिया हुआ स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट हो गई ये वाली बात। तो आगे बढ़ना। ये ग्रेडिंग की डेफिनेशन नहीं है। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। भैया मैं एक प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूँ, क्लासिफाई कर रहा हूँ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, वो तो ग्रेडिंग होता है ना। कैश्यू नट है, साबुत है एक तरफ, चूरा है एक तरफ, टुकड़ा एक तरफ। क्लासिफिकेशन करना ये क्या होता है, तो ग्रेडिंग होता है भैया। ये कब से स्टैंडर्डाइजेशन होता है। दोनों की दोनों बातें इनकरेक्ट है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट वन, बार बार एक सेकेंड। चलो 22nd क्वेश्चन पढ़ना जी। 22nd बेटा, इन्वेंट्री मैनेज करने की बात हमने कहाँ पढ़ी है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ो जी, आसान है, पढ़ दो बस फटाफट से। अगला भी आसान है, उससे अगला भी पढ़ दो, 23 और 24 दोनों पढ़ दो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम। चलो पढ़ना जी, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ दो। 26 भी पढ़ देना। 26 पढ़ने के बाद ना पेज नंबर 120 पे दोबारा एक काम कर दो। 120 पे नहीं पढ़ा आपने, सॉरी, प्राइस मिक्स आ जाओ एक बार टॉपिक। प्राइस मिक्स उससे पीछे होगा कहीं, 115 के आसपास होना चाहिए। प्राइस मिक्स में ना प्रोडक्ट कॉस्ट पढ़ना जरा, हेडिंग मिल गया। 100 चाहिए, ध्यान रखना। 99 बर्दाश्त नहीं होंगे, 3-4 लाओ तो आएगा मजा, स्वाद।
चलो जी, हैव डन, इजी वन। चलो आगे बढ़ते हैं जी, पढ़ना 27, इजी है। वेरियस टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रमोशन, सिंपल सी बात। आगे बढ़ो जी, कस्टमर सपोर्ट सर्विस में क्या नहीं आता, मैंने भी एनसीईआरटी पढ़वाई है ना, आपको खुद पता लग जाएगा क्या नहीं आता। आफ्टर सेल सर्विस आती है, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन एंड एडजस्टमेंट, ये तो आफ्टर सेल सर्विस ही है, आती है। प्रोक्योरिंग क्रेडिट सर्विस, उधार की सर्विस, ये भी सेल के बाद दी जाने वाली सर्विस है, आती है, यही नहीं आती होगी। आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स, ये थोड़ी कस्टमर सपोर्ट सर्विस में करते हैं, कस्टमर की जरूरत जानते हैं, ये तो गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इन्फो है ना, ठीक है। आगे बढ़ो, 29, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग को कौन सी बात अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, पढ़ना चाहिए। ये तो डिजाइनिंग डेवलपमेंट वाली बात लिख दी, सक्सेस फेलियर कोई मतलब नहीं है इस चीज का। ये देखो, इट हेल्प्स इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन आउटपुट, ये पूरी बात स्टैंडर्डाइजेशन है आउटपुट तक। एंड क्लासिफाई प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर साइज, ये पूरी बात ग्रेडिंग है ना। ऑप्शन सी करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं जी, ये गलत है, आपको पता लग ही जाएगा क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। फिलहाल मुझे कभी कभी लगता है बीएसटी में तो ले आओ जिस ऑथर को लाना है, मैं गलतियां निकालूंगा क्योंकि मैं अपने टाइम से इसको इतने डीपली पढ़ रहा हूं ना, ठीक है ना जी। इन्होंने तो आंसर ब्रांडिंग लिख दिया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात है, ठीक है ना, इंप्रूव करने की बात है, परफॉर्मेंस इंप्रूव भी होगी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में सेम बात पढ़ी है आपने एनसीईआरटी में, ठीक है। आगे बढ़ो जी, नेक्स्ट वन, 1 मिनट में आंसर है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीबीएसई टर्म वन, ये तो खैर मैं बोलता नहीं हूँ उससे। फटाफट से पढ़ना, सैनिटाइजर की बोतल, कोई हिंट ही नहीं है दूसरी किसी पैकेजिंग का। प्राइमरी पैकेजिंग और कुछ है ही नहीं भैया, कोई हिंट ही नहीं है दूसरा ऐसा कोई। नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट वन पढ़ना, if the demand of a product is inelastic the firm is in a position to fix higher prices, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक मतलब प्राइस को जितना मर्जी खींच दो, डिमांड नहीं हिलती बिल्कुल भी, तो फिर तो बढ़ा हुआ प्राइस चार्ज करो, जितना मर्जी बढ़ाओ। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट टू, इन केस द डिग्री ऑफ कंपटीशन इज हाई द फर्म इज इन अ पोजीशन टू सेट हाई प्राइसेस, अगर पहले से कंपटीशन ज्यादा है तो आप हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हो, लो करने पड़ेंगे ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, वन इज ट्रू, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। ये पढ़ना, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पड़े, प्लेस मिक्स या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, जो भी ऑप्शन हो, ठीक है। 34 तक हो गए, अभी भी मेरा टारगेट अधूरा रह गया थोड़ा सा, कल करते हैं पूरा। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।